नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवाने। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के पहले चरण के मतदान के दौरान मुर्शिदाबाद जिले का नौदा इलाका बम धमाकों से थर्रा उठा है। अज्ञात बदमाशों द्वारा भीड़भाड़ वाले इलाके और मतदान केंद्र के पास देशी बम फेंके जाने से कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इस घटना के बाद इलाके में भारी तनाव है और मतदान प्रक्रिया पर भी असर पड़ रहा है। पुलिस और केंद्रीय बलों ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाल लिया है। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया है। आपको दिखाते हैं तस्वीरें, वहां के हालात कैसे हैं। तो देखिए, पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र के महापर्व यानी कि विधानसभा चुनाव 2026 के पहले चरण के दौरान हिंसा का ये नंगा नाच देखने को मिला है। मुर्शिदाबाद जिले के नौदा विधानसभा क्षेत्र में गुरुवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब अज्ञात बदमाशों ने अचानक से देसी बमों से हमला कर दिया। इस धमाके की गूंज से न केवल पूरा इलाका दहल गया बल्कि वोट डालने आए मतदाताओं के बीच भी भगदड़ मच गई। मीडिया में आपने कई सारी तस्वीरें, खबरें देखी होंगी और इसी के मुताबिक जब हमारे सहयोगी वहाँ पहुँचे, मौके पर पहुँचे, तो ये हमला एक भीड़भाड़ वाले रास्ते पर किया गया जिससे वहाँ मौजूद कई लोग गंभीर रूप से घायल नजर आए, जख्मी नजर आए। घायलों की चीख पुकार और सड़क पर बिखरे खून के धब्बों ने इलाकों में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। चुनाव आयोग और प्रशासन के दावों के बीच हुई इस बमबारी ने बंगाल की चुनावी शुचिता और सुरक्षा पर एक बार फिर से गहरा दाग लगा दिया है। देखिए, पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद जिला हमेशा अपनी संवेदनशीलता के लिए जाना जाता है, लेकिन 2026 के विधानसभा चुनाव में जो कुछ भी नौदा में हुआ उसने सभी को सन्न कर दिया है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक मतदान केंद्र से महज कुछ ही दूरी पर कुछ बदमाशों ने एक के बाद एक कई देसी बम फेंके और बम फटते ही धुएं का गुबार छा गया और लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। हमलावर अंधेरे का फायदा उठाकर यहां पर गलियों के रास्ते आए थे और उन्होंने जानबूझकर उस समय को चुना जब लोग भारी संख्या में मतदान के लिए घर से बाहर निकल रहे थे। इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है जिसमें धमाके के बाद की भयावता को साफ देखा जा सकता है। नौदा में हुए इस बम हमले में घायलों की संख्या को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन स्थानीय सूत्रों का यही कहना है कि करीब आधा दर्जन लोग इसकी चपेट में आए हैं। घायलों में महिलाएं, बुजुर्ग भी शामिल हैं जो शांतिपूर्ण तरीके से अपना वोट डालने के लिए आए थे। धमाके की तीव्रता इतनी ज़्यादा थी कि कुछ लोगों के शरीर के अंगों पर गहरे जख्म आ गए और घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से घायलों को आमतला ग्रामीण अस्पताल और बाकी नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्रों में ले जाया गया। अस्पताल के बाहर भी लोगों की भारी भीड़ देखी गई और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। और इसी बीच राजनीतिक दलों में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। जैसे ही नौदा में बमबारी की खबर फैली, राज्य की राजनीति में उबाल आ गया। सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी और विपक्षी दलों के बीच जुबानी जंग तेज हो गई। स्थानीय टीएमसी नेताओं ने इस हमले के पीछे विपक्षी दलों के समर्थकों का हाथ बताया। उनका आरोप है कि मतदाताओं को डराने और पोलिंग एजेंटों को बूथ से भगाने के लिए ये साजिश रची गई। वहीं दूसरी ओर बीजेपी और बाकी विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि टीएमसी के कार्यकर्ता हार के डर से हिंसा का सहारा ले रहे हैं। चुनाव आयोग ने इस मामले पर रिपोर्ट तलब की है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा भी दिया है। आपको बता दें, बमबारी की घटना के बाद नौदा और आसपास के क्षेत्रों को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने स्थानीय प्रशासन को उपद्रवियों पर कड़ी नज़र रखने के निर्देश भी दिए हैं और पुलिस अब उन संदिग्धों की तलाश कर रही है जो इस बमबारी के पीछे मास्टरमाइंड हो सकते हैं। पुलिस का कहना है कि कुछ जगहों से बिना फटे बम भी बरामद किए गए हैं जिन्हें निष्क्रिय करने के लिए बम निरोधक दस्ते को बुला दिया गया है।
और प्रशासन का दावा है कि स्थिति नियंत्रण में है और मतदान दोबारा शांतिपूर्ण तरीके से शुरू कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि मतदाताओं के मन में अभी भी डर बैठा हुआ है। पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान बमबाजी और हिंसा की खबरें ये नई नहीं हैं, लेकिन 2026 के चुनाव में उम्मीद की जा रही थी कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम होंगे और इंतजामों के कारण ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। मुर्शिदाबाद का नौदा इलाका पिछले कई हफ्तों से चर्चा में था क्योंकि यहाँ लगातार बम बरामद होने की खबरें आ रही थी और चुनाव से पहले भी यहाँ भारी मात्रा में विस्फोटक पकड़े गए थे। अब मतदान के दिन हुई इस घटना ने ये साफ कर दिया है कि चुनावी रंजिश की जड़ें कितनी गहरी हैं और लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कब तक बंगाल की धरती निर्दोषों के खून से लाल होती रहेगी।